हाँ, तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी वैसे वैसे स्थान बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा अपने ध्रुव आत्मा के आधार से ही। ये निश्चयाभासी हो जाएगा। नहीं इसमें कोई पराधीनता नहीं है, कोई जीव जल्दी हो जाए, किसी को देर हो, सबकी अलग अलग स्वाद उसका पुरुषार्थ काम आएगा। अभी छोटा साहब ने कहा, वो समझ में आया? कुछ नए लोगों को नहीं आया। अनीता नींद आई कि नहीं रात को? लाइट चली गई था, फिर क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ चालू था? अच्छा, जब ही प्रसन्न दिख रहे हो यहाँ। तो इनको आ गई। और यहाँ बोलते हैं रोज पंखा से पवन लो लिया, लेकिन पंखा नहीं होए तो तकलीफ हो जाती है। देखो 900 का था। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग वृक्षाले सकल भूतल मल कलंका मनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान्। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। क्या बहुत बड़ा मंत्र दे रहे हैं आचार्य परमात्मा। क्या हेडिंग है? चैतन्य स्वरूप में गुप्त मन वाले मुझसे समस्त पदार्थ भिन्न। ऐसा भेद ज्ञान चौथे गुण स्थान में हो जाता है जीव। और भिन्न है तो उसका कर्ता अपने को मानेगा नहीं, स्वतंत्र देखेगा। इतना काम तो चौथे गुण स्थान में कोई भी जीव हो, जब भी उसको अपनी आत्मा पसंद आ जाए, आत्मानुभूति प्रकट हो जाए, तब की बात है। अब आज की अपनी बात कहते हैं, देखो पढ़ो।
पूरी बात कह दी, पूरी बात कह दी है। काल की विषमता भी बता रही है, ये काल ऐसा है। 6 काल के नाम बताना है। बोलो, 6 काल नहीं मालूम? हाँ बोले जाओ, बोले जाओ। पंचम काल में क्या होएगा? अब अपन सोचे कि सबको सुखी कर दें अपन, ये नहीं ताकत है, मुनिराज की भी ताकत नहीं है। इसमें बहुत ताकत आ जाएगी जीव को, अगर ये बात समझ जाए बहुत हल्का हो जाएगा। क्योंकि पंचम काल में जो जन्मे हैं उनका स्वरूप ही ऐसा है कि, और जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा, कितने वर्ष होते हैं? 21,000 वर्ष। 21,000 के वर्ष के बाद में फिर दुखमा काल शुरू हो जाएगा, छठा काल, फिर छठा काल, फिर पांचवा काल, फिर जब चौथा काल आएगा तब दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी। हाँ, ये महापर्व है जिनेंद्र पहले तीर्थंकर अभी नरक में है, मारकाट चल रही है, बाहर नार की कृत धूप भोग रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने से अंतर सुख रस की घटाघटी हो रही है। आयु तो बांध ली थी 7वें नरक की, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर पहले नरक से आगे नहीं जाते हैं। ऐसी सम्यक दर्शन होने पर स्थिति हो जाती है परिणामों की। पहले नरक तो जाना पड़ेगा, आयु बंद कर ली तो, ज्यादा पाप में डूबे रहे तो उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीवन। और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप होता नहीं है। इसलिए जिनवाणी में पहली बात मिथ्यात्व की लेते हैं। अपने से भिन्न देह को या रागादि भाव को या परिवार कुटुंब को, एक परमाणु को भी अपना माना कि मिथ्या दर्शन हो जाएगा। और ये अनादि काल से चल रही है पोल। आचार्य कहते हैं कि ऐसा है दुखम ये पंचम काल, और इसमें मेरी क्या स्थिति है। आचार्य खुद अपनी पद्मनंदी आचार्य कहना चाहते। अब ध्यान से सुनना, देखो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन संभलना तो जीव को ही पड़ेगा ना। इलाज भी बताएंगे, दुख भी बताएंगे और इलाज भी बताएंगे, दोनों आएगी इस बात में। जिसका नाम दुखमा है, इस पंचम काल का नाम ही दुखमा है। ऐसे पंचम काल में मैं समन नहीं होता है। पंचम काल में समनहीन होता है। ये क्या होता है? इसलिए इस समय वह समनन परीक्षाओं को सहन करने वाला भी नहीं होता है। कितनी परीक्षा होती है मुनिराज को? कौन कौन सी? जल्दी जल्दी मत बोलो, एक एक बोलो शांति से, तो जीव को लगे कि भाई परीक्षा जब मुनिराज की हो रही है तो अपने कितनी चल रही होगी। कौन कौन सी? सत्तावन प्रकार के आश्रव हैं, उसके भेद हैं सब। मिथ्यात्व जाने के बाद भी आश्रव होता है कि नहीं होता है? मुनिराज को होता है कि नहीं होता है? और आश्रव दुक्कार घनेरे है कि नहीं? तो मुनिराज की परिणति में क्या होएगा? दुख नहीं होएगा?
कि खाली साहब तीन कषाय का अभाव है इसलिए सुखी सुख है, यह समझना गलत है। यह इसमें क्लियर करते हैं कि मेरी ऐसे पंचम काल में सवननहीन होता है, इसलिए मेरी परिणति में इस समय वह सवनन परीक्षाओं को सहने वाला भी नहीं होता है। अभी जो 22 तरह की परीक्षा बताई, अज्ञान परीक्षा भी है। लोग कहेंगे मूर्ख है, वाद विवाद करो, बोलना याद नहीं है, ऐसा भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे को समझा सकें या उसको जवाब दे सकें, ऐसा भी होता है। और कहेंगे लोग ये तो वाद विवाद ही नहीं करते हैं, इनको याद ही नहीं कुछ, मूर्ख है, सब सहन करते हैं। अपन सोनागिरी जाते हैं तो ऊपर चंदापुर भगवान के वहां 22 परीक्षा विस्तार से दी गई है, उसको पढ़ना चाहिए। जब भी सोनागिरी जाओ तो उसमें मालूम पड़ेगा 22 परीक्षा क्या होती है। और दिगंबर मुनिराज 22 परीक्षा होते हुए भी अंदर शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति निरंतर चलती है उनको। शुद्धोपयोग कभी कभी होता है लेकिन शुद्ध परिणति तो चलती ही है। फिर भी 22 परीक्षा सहन करने की ताकत नहीं रहती है। खुद अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए बाकी दशा में जीव को दुख नहीं होएगा ऐसा नहीं है, होएगा, लेकिन उससे भेद ज्ञान करने के लिए शुद्धात्मा याद करो, और कोई इलाज नहीं है। शुद्धात्मा का श्रद्धान हो जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, और चारित्र की शुरुआत भी हो जाती है जीव को। बीज बो दिया ऐसा वृक्ष जो है अंकुरित हो जाता है और बढ़ता जाएगा। फिर इतना काम तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। फिर पंचम गण में 11 प्रतिमाएं हैं, वो क्रम से बढ़ता है, जल्दी का काम नहीं बिल्कुल भी। फिर मुनिराज होते हैं तो संजलन कषाय रहती है, तीव्र रहती है तो छठा गुण स्थान है, मंद होती है तो आगे 8वां गुण स्थान धीरे धीरे होती जाती है। छठे सातवें में तो तीव्र ही रहती है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। ये बात ध्यान से सुनना चाहिए जीव को, क्योंकि 8वां अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उपदेश का स्वरूप क्या है, चारों अनुयोग का। उसमें एलर्जी नहीं करना चार अनुयोग में, और मेहनत करना चाहिए जीव को स्वाध्याय करने के। उसमें 3 अनुयोग कर भी ले स्वाध्याय तो ही मोक्ष मार्ग इसके बिना शुरू नहीं होएगा जीव को, द्रव्यान योग के बिना। और द्रव्यान योग में पुण्य को है कहेंगे, और यह सुनने की आदत डालना चाहिए जीव को, ताकि थोड़ा पुण्य भाव में भगवान के जुम्मे करके बेफिक्र नहीं हो जाए। उसको आदत डालना चाहिए सुनने की। कितना भी पुण्य भाव होगा तो बंद होगा, चक्रवर्ती बनोगे, इंद्र बनोगे, तीर्थंकर बनोगे, वहां तक हो जाएगा पुण्य भाव से। बाहर का पुण्य अरहंता, अरहंत भगवान काय से बन गए? ये जो बाहर का उनका वैभव है 46 गुण, उसमें 42 तो बाहर के ही है, अंदर के तो 4 अनंत चतुष्ट चल रहे हैं उनके पर्याय में। अरहंत भगवान की भी बात यह है। इसलिए अपन बहुत पुण्य करो तो धर्म हो जाएगा, ये बात श्रद्धा में समझना चाहिए जीवन। इसका मतलब पुण्य छोड़ के पाप में जाओ, इतनी मूर्खता नहीं करना। ऐसे पंचम काल में सवननहीन होता है। सहन शक्ति 22 वर्ष सहन शक्ति, यह समझ लो निचले गुरुस्थान वालों को भी समझ जाना चाहिए। शरीर है, रोग होएगा तो जीव को आकुलता होएगी होएगी। ज्यादा ढेर अकल के मेरे को तो होती नहीं है, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं समझता है। इस पंचम काल में सवननहीन होता है, इसलिए इस समय
वह संघन परिश्रमों को सहने वाला भी नहीं होता है। कौन सुनेगा ये बात, जिसको द्रव्यान योग से आत्मा पसंद आने लग गया है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है कि सभा में तो द्रव्यान योग ही चलना चाहिए, क्योंकि आत्मा का शब्द ही नहीं आया उसके पास। आत्मा का तो बाकी की बात से नहीं चलेगा। समझदार हो तो निकाल लेगा उसमें से भी। अभी करणान योग पढ़ो तो भाई 3 लोक का स्वरूप ये है, भाव क्रम से द्रव्य क्रम बनते हैं, द्रव्य क्रम से नो क्रम का उदय है। ऐसे अनादिकाल से 4 गति भटक रहा है जीव। इतना ही तो कहेंगे, इलाज क्या है? तो सबसे ज्यादा तकलीफ जीव को द्रव्यान योग से कि हम भ्रष्ट हो जाएंगे, निश्चयभासी हो जाएंगे, ये बड़ा भारी भय रहता जीव। ये तो अपने को ही परमात्मा कह रहे हैं। अभी कहां से परमात्मा हो गए? अपने को मुक्ति कह रहे हैं, तो क्या मुक्त है क्या अभी? इसलिए उपदेश का स्वरूप समझने के लिए द्रव्यान योग में दोष कल्पना का बड़ा भारी लिया है टोडरमल जी ने, कि जैन शासन में मूल उपदेश मोक्ष मार्ग का द्रव्यान योग में है, और इसमें पुण्य को हीन कहेंगे ही, ताकि जीव थोड़ा जागृत हो कि पुण्य करके भगवान के भरोसे नहीं रह जाए, क्योंकि भगवान तो करता है ही नहीं, वो तो ज्ञाता है। भक्ति करे, खूब करे, स्वाध्याय करे, यह सब अच्छी बात, पर यह सब पुण्य है। तो इस समय वह समनन परिश्रम को सहने वाला भी नहीं होता है पंचम काल में, और प्राय करके तीव्र तप भी नहीं हो सकता है। पंचम काल में जन्मे भावलिंगी संत भी 8 स्थान उपशम नहीं मान सकते हैं, उपशम श्रेणी भी नहीं मान सकते हैं, होती ही नहीं है इस काल में संभव। बहुत कठिन पड़ रही बात है। नई बात सुनने की आदत डालना चाहिए। नहीं तो यहां मंदिर आने में सफल नहीं होएगा जी। ये समझना पड़ेगा जी, और अपने साथ अन्याय नहीं करना जबरदस्ती। जैसे बुआ ने जिद कर ली मैं तो नहीं लूंगा, तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर के भर्ती करना पड़ा, तब जाकर के दवाइयां भी लेना पड़ी, और अभी भी चालू है। नहीं समझ में आ रहा है भाई? अपनी शरीर है, ये रोग की मूर्ति है, मल मूत्र का ढेर है, आकुल व्याकुल इसमें जीव बहुत होता है। आचार्य अपनी बात कह रहे हैं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? पीछे आ रही है? थोड़ी देर उपस्थित भी रहना है यहाँ पे। आप सिद्ध प्रकाश थोड़ी देर उपस्थित भी रहना, प्रश्न पूछ लो आप नीचे। क्या बात चल रही है? देख पहले इससे सुन ले अच्छी तरह, तेरे दोस्त से सुन ले। इतनी देर क्या बात चल रही है? अभी क्या बात करें? पंचम काल है तो दुखा काल है, जिनका परिचय शक्ति का तब नहीं हो।
इस बात को, अपनी परिणति को समझना चाहिए जीव को, आग्रह नहीं करना चाहिए और क्रम भंग नहीं होना चाहिए। पहले सम्यक दर्शन हो, फिर 11 प्रतिमा हो, फिर मुनिराज की बात है। क्रम ना, क्रम भर उपदेश मिला है जीव को अनादि से। कपड़े छोड़ दो मुनिराज बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। कितनी तैयारी चाहिए उसके पीछे। जिस समय चतुर्थ काल में प्रवृत्ति थी, चौथे काल की बात, उस समय में समुन्नन उत्तम था और जीव मुनि दशा धारण करके, श्रेणी मान करके अनंत हो जाते थे, अनंत भगवान बन जाते थे। उत्तम काल में अनंत भगवान नहीं बन सकते। उनके मार्ग पे चालू हो सकता है मोक्ष मार्ग, मोक्ष हो सकता है। मोक्ष माने दर्शन हो, चारित्र हो, दो को पछाड़ दे जीव, ऐसी ताकत उसकी दर्शन हो तो कर सकता है नष्ट, और चारित्र हो भी पूरा खत्म कर देती ताकत उसकी है नहीं। भावलिंगी संतों की भी नहीं है। और परिणति में ज्ञान भी होता है और विकल्प भी होता है, लेकिन विकल्प में डूबते नहीं है, इसीलिए मुनिराज है। और चौथे गुण स्थान में भी जीव विकल्प तो होते हैं, लेकिन डूबता नहीं है। ज्ञान का काम अलग है, विकल्प का काम अलग है। इतना भेद ज्ञान करे तो अज्ञानी रहता नहीं है। ज्ञान है ना, इसका सोचना बंद थोड़ी होगा। उसकी ताकत बहुत है जीव के ज्ञान की। एक बार जिनवाणी सुनी उसने और दूसरी बार जरूरत नहीं आने की है। सुन ली उसने, तत्काल समय दर्शन हो सकता है, मुनिराज बन सकता है, कोई पराधीनता की बात नहीं है, स्वतंत्र पुरुषार्थ की बात है। मनोज जी, कठिन तो नहीं पड़ रही है? भोजन भी करो तो शांति से करो ना भाई। कितनी मेहनत है उसको कमाने में, कितनी आकुलता, कितना टाइम जाता है। अब भोजन तो शांति से करो, भोजन शांति से करो, भक्ति करो, शांति से तो करो। हाय बाप का क्या काम है? कोरा रह जाएगा हाय बाप में। कोरा मतलब फिर 84 लाख योनि में अकेला जन्म मरण करता रहो। दिगंबर धर्म मिलना महा दुर्लभ है। ये तो बड़ा भारी चांस मिल गया उसको, जीव को। अनुमति को तो मौका ही नहीं बेचारे, करे क्या हो? वहां है ही नहीं, है बात ही नहीं है। तो भी कितनी भक्ति करते हैं अनुमति अपने भगवान की, कितनी करते हैं। देखो काशी करवत कर लेते हैं कि भैया काशी में जाएंगे और अपने हाथ से अपनी गर्दन काट लो, मोक्ष हो जाएगा। इतना भी कर लेते हैं बेचारे, बहुत है। तो अज्ञान अंधकार का पार नहीं है। अज्ञान अंधकार छयो अति भारी, एकमात्र श्री जी की धुन धनी, दीप सिकासम जो न हो तो प्रकाशन हारी। अगर दिनवाणी नहीं मिलती, जिन्हें भगवान की वाणी नहीं मिलती, तो क्या करता है जीवों? इसलिए आचार्यों को करना होने से शास्त्र भी लिखा गया है और स्वयं पे भी करना है। लगाते हैं पुरुषार्थ जितना बनता है। प्रायः करके तीव्र तब भी नहीं हो सकता। इस काल में किसी प्रकार का अतिशय भी नहीं होने से जैसे सेठ सुदर्शन पे रानी जो है उसने देखा उनको मेले में और उनके बच्चे देखे। बच्चे किसके हैं? तो गोल मटोल बच्चे थे उनके, नहीं ऐसे ही थे बिल्कुल। तो रानी जो है रीझ गई और यह पंचम स्थान में
शमशान में बैठ करके और तब आत्मा में लीनता का प्रसाद पंचम स्थान वाले कर रहे थे। रानी ने उनको उठा करके और महल में ले गई, उनसे कह के आदमी उसके हाँ, तो उठा के दासियों से कहा, पहले तो उससे कहा आदमी से, सैनिक रहते हैं ना, सैनिक, मेरे साथ काम सेवन करो आप। अब वो कि मैंने तो शील व्रत ले लिया है, मैं कैसे करूं, मैं तो न पसंद हूं। बाद में मालूम पड़ गया कि तो इनके ही बच्चे थे, मेरे को धोखा दिया। मायाचारी से राजा से छल किया कि मेरे को इनने बलात्कार करने का कायम किया है और ऐसा हाव भाव बना लिया। और राजा तो मूर्ख होते ही हैं, वो क्या करे बेचारे। पन्ने का सूली पे चढ़ा दो, बनी हुई घटना है ये, बातें नहीं है। तो वो समझ गए कि अपना असता का उदय आ गया है और कोई शरण तो है नहीं, आयु पूरी होने वाली है, ये दिखता है। तो नमोकार मंत्र अंदर में विचारते हुए, जिनवाणी का ध्यान करते हुए चढ़ा गए सूली पे, चला दिया, सूली पे चढ़ा दिया। ऊपर जो देव विचरते ना, देव, इसलिए यहां साधन में प्रेम बहुत रखना चाहिए। देखो इतना समझ जाओ, अगर इतना भी नहीं रखा है तो लायक नहीं रहेगा। नहीं को ऊपर देखा देव ने कि जो साधर्मी का प्रेम था, जिनको उन्हें इस उपसर्ग को दूर करने के लिए सूली को क्या बना दिया, सिंहासन। और जब ये कार होने लगी तब राजा को पता लगा कि तो रानी की गड़बड़ है सब। जब पंचम स्थान वाले इतना तप कर सकते हैं तो फिर मणिराज की कैसी बात होगी। वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा भी संहनन पंचम काल में इतना नहीं है। देखो अच्छे ही नहीं, देव गति के जो देव हैं उनको ऐसा देख करके जो विचरते हैं। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ साधर्मी का वात्सल्य अपरंपार चाहिए जीव को। इतनी बात समझ जाओ जरा, मामूली बात नहीं है ये। क्योंकि जो साधर्मी होएगा, भले अज्ञानी हो तो भी, लेकिन साधर्मी में जिनराज के दरबार में आ गया है, उससे जबरदस्त प्रेम और आत्मिक का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जीव को सब जगह अपमान मिला है, मंदिर में आ गया है, उसके प्रति बहुत सम्मान। ये तो कहना ही नहीं कि क्यों नहीं आए इतने दिन, आ गया ना वो, उसका सम्मान करो भाई। जीव राज है वो, जिन मंदिर आ गया है, छोटी बात नहीं की उसने, बहुत बड़ी बात है। क्या है उसका फल कि वो जो साधर्मी है वो स्वर्ग में चला गया और अपने साधर्मी को नीचे देखेगा तो उसको भाव हो जाता है उसकी सुरक्षा का। ऐसा निमित्त निमित्तिक बातें हैं, कर्ता कर्म तो है ही नहीं जैन धर्म में। संजय सर बहुत ध्यान से सुनते हैं। संजय सर समझ नहीं आती आजकल। समझ कहाँ है? अच्छा आपको चांस मिल गया, घरवाले की तबीयत ठीक नहीं हो तो मंदिर भेज दिया उसने। अगर धर्मात्मा है तो, और सुमन तो यहाँ बहुत धर्मात्मा है, याद रहेगा इतना। सिद्ध प्रकाश क्या कहा उसने? जरा विस्तार करो।
क्या फायदा उससे? जैसे कभी किसी के प्रति उत्साह आया कुछ भी हो तो देव आकर उसकी रक्षा करते हैं। अभी तो इस जन्म में तो हो, फिर अगले जन्म की बात है। इस जन्म में रहेंगे कोई तो अगले भव में काम आएगा। हाँ, इसलिए बहुत बड़ी कीमत है इसकी साधना की। जो जिन मंदिर में आ गया ना पहली बार, उसको जरा भी उलाना नहीं देना। क्यों नहीं आए? आ गया ना भाई, 3 लोग के नाथ के पास आ गया है, इससे जागे और क्या करेगा वो? इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या होता है? अति पुण्य उदय मन आया, जब अब तक तुमको बिन जाने पाए अनंत दुख अब तक वो बंद का निज मने शुद्धात्मा अनादि अनंत आनंद खंड आत्मा। पर मने संयोग जो भी दिख रहे हैं क्षणिक है। स्त्री हो, पुत्र हो, परिवार हो, संयोग में धन आदि हो, करोड़ोपति हो, कुछ भी कीमत नहीं उसकी। क्षण भर का प्रसंग है वो, एक क्षण में छूट जाएगा जी। ये वही नास्ति से बात, अस्थि से बात इतनी क्षण भर निज रस को पी चेतन, निज आनंद का दरिया जीव है। ऐसी दिव्य की बात जिनवाणी में कि जीव को पहुंच जाए अपने तक और उसका पुरुषार्थ से आत्मानुभूति प्रकट हो जाए, उसको आत्मा जान जाए, बस मिथ्या मल को धो देता है। फिर क्या होगा कि कासायिक भाव विनष्ट किए और धीरे धीरे अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन इस जाति की कषाय होगी ही, उसको विनष्ट करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो कैसे करेगा कि निज आनंद अमृत पीता है, खाली नहीं रहेगा। जब तत्काल आत्मा शब्द सुना के थोड़ा रुचा के आनंद का अमृत चालू हो जाएगा। जब अरे सुनेगा तो भी बहुत बड़ी बात है। भावार्थ, जिस समय चतुर्थ काल की प्रवृत्ति थी उस समय समनन उत्तम था और वह समनन समस्त परिश्रमों का सहन करने वाला था। चौथे काल में उस समय घोर तप भी धारण किया जाता था, अर्थात परिश्रम में कोई भी आकुलता नहीं होती थी, विकल्प नहीं होता था। विकल्प कहो कि आकुलता कहो, निर्विकल्प धारा भी चलती थी, प्रचुर चलती थी। फिर भी अनेक प्रकार के अतिशय भी प्रकट होते थे चौथे काल में कि ये आज मोक्ष गए, ये आज मुनिराज बन गए, ये चक्रवर्ती इंद्र बन गए, ये कहाँ पहुंच गए स्वर्ग में, ये नंदीश्वर द्वीप चले गए, पंचमेरु चले गए। कितने अकृत्रिम चैत्यालय 3 लोक में, 3 लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय कितने, सबको वंदन का भाव पैदा हो गया। ये सब चौथे काल में संभव था। पंचम काल वाला क्या करे, उसको अपनी आत्मा की रुचि या आत्मा की बात सुनना भी महा कठिन पड़ता है। अनुभूति कर लेना वो तो अलौकिक बातें हैं, और ये मनी दशा होना वो और अलौकिक बातें हैं। पर मुनिराज ऐसा कह रहे हैं कि चौथे काल में तो ये बात संभव थी कि सब परिचय सहन कर लेते हैं, लेकिन अब तो देह ही इतना दुर्बल है, इतनी ताकत नहीं है। 63 साल के पुरुष नहीं होते हैं यहाँ। इसलिए उस समय दुष्कर्मों की पीड़ा का भय नहीं था चौथे काल में।
कि दुष्कर्म का उदय आ जाए तो पीड़ा हो जाएगी, उसको जीतने की ताकत पैदा हो जाती थी जीव, अभी पैदा नहीं है इतनी। जो भाव अपन ने कर लिए हैं उसका आबादा काल छोड़ के उदय आएगा ही आएगा। अगर इतना नहीं समझेगा तो दूसरे को दोष नहीं देगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो घोर तब भी धारण किया जाता था और अनेक प्रकार के अतिशय भी प्रकट होते थे। इसलिए उस समय दुष्कर्मों की पीड़ा का भय नहीं था कि ऐसा भी उदय आ जाओ, तो भी समझन इतना था कि उसको सहन कर लेता था। जो बहुत धीरज से बात चल रही है, महागंभीर बात है, इसको समझना चाहिए जी, जरूरी है। किंतु इस समय पंचम काल में उत्तम समझन नहीं होने से कारण परिचय को सहन करने का सामर्थ्य नहीं है और घोर तप भी इस काल में धारण नहीं किया जाता है। इसी प्रकार का अतिशय भी प्रकट नहीं होता है। कोई साधन में मदद कर दे, ऐसा भी महादुर्लभ है। साधन में नाम है और ईर्षा द्वेष में जले जाता है। वो तो देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्षा भाव धर्म बोलते थे ना पहले, मेरी भावना में। हम गए थे उनके युगवीर मंदिर, क्या नाम था, जोर से बोलो। हाँ, तो अब मेरी आदत ऐसी है कि जहाँ जाता हूँ ना बाहर, तो वहाँ आसपास कौन महापुरुष हो गए हैं उनके वहाँ जरूर जाता हूँ। गया तो उनका जो मंदिर था जिसमें ये लिखा उनने, वहाँ ग्रहित मिथ्या दर्शन चल रहा है जबरदस्त। अभी ग्रहित समझते हैं, कोई याद ही नहीं करे इनको, और उन्हीं के अंदर उनकी प्रवृत्ति चल रही है। खुदेव को, गुरु को, शास्त्र को पूजने के लिए तेजी से चल रहा है। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बुलाया उनको, पूछा, प्रवचन में बैठते हैं सब, कि भाई ये क्या बात है, कि सब उनकी बात अलग है, अभी तो हमारे से बनता नहीं है ये, हमारे व्यापार धंधे में हमारे को टाइम ही नहीं मिलता, इतना क्या करें हम। ऐसी हालत रहती है। जहां बड़ा विद्वान होना, वहां की दशा ऐसी है। मुनिराज अपनी दशा कह रहे हैं, परिणति समझना चाहिए ना हमें। इसलिए उस समय दुष्कर्मों की पीड़ा का भय नहीं था, किंतु इस पंचम काल में उत्तम समनन नहीं होने के कारण परिश्रमों को सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। यहाँ घबरा जाता है जीव, जरा सा रोग हो जाए, जरा सा कुछ है, जरा सा मान में तकलीफ हो जाए, इतने में तो एकदम आकुल व्याकुल हो जाता है। और घोर तब भी इस काल में संभव नहीं है, धारण नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का अतिशय भी प्रकट नहीं होता है यहाँ पंचम काल में। और दुष्कर्म बराबर दुख देते रहते हैं, ये उदय ऐसे ही आता है। दुष्कर्म बहुत किए ना, तो उदय आएगा कि नहीं आएगा, इतनी बात नहीं समझता है जो। इतनी समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहता है, जो अपने परिणाम संभालने लग जाएगा। दूसरे को दोष देखने की आदत है, दोष अपने में इकट्ठे होते जाएंगे। ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, बस मैं अच्छा हूं।
इंदौर के कांच के मंदिर में तो यही चलता है। खीर सागर में नहीं चलता है, पर वहां तो चलता है। क्या करें, महिलाएं क्या करें, उनको तो कषाय अंदर चलती है तो किसी से व्यक्त करे बगैर चैन नहीं पड़ती है। बहुत कठिन है बात। उनको तो यही है क्लब, उनका क्लब तो यही है ना, जिन मंदिर जो थोड़ी धर्मात्मा हो तो अपना दुख किससे कहे, तो आपस में एक दूसरे को क्या हल्के होते हैं। इसलिए जिन मंदिर में 84 असाधना कही गई है, जरा भी असाधना नहीं होना, और निश्चय ही कहने का मतलब इस टाइम पे सांसारिक विकल्प बिल्कुल नहीं होना। भगवान से लो लगना चाहिए, उनकी भक्ति करो, पूजन करो, ये जरूरी काम है। साधन में वात्सल्य रखो। अपना ये मंदिर तो प्रसिद्ध है, कोई भी आ जाता है तो यहाँ तत्काल 1000 2000 इकट्ठे हो ही जाते हैं, कोई भी आ जाए। मुझे बहुत बड़ी बात है ये, बहुत वो सब दूर प्रसिद्ध हो गया है ये मंदिर। कभी भी जाएंगे यहाँ तो खाली हाथ नहीं आएंगे। कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो आ जाते हैं। गंधर्व रहते हैं ना, गंधर्व गाने वाले, अच्छी बातें करते हैं जोरदार, और उनको तो पैसे चाहिए, तो ये मंदिर दिखता है उनको, आ जाते हैं। और कोई खाली हाथ तो जाता नहीं है। छोटा साहब बैठे हैं, क्या करते हैं छोटा साहब कि भैया देखो खाली नहीं जाना चाहिए, आए अपने यहाँ। सबसे पहले ये जेब से निकालते हैं और डालते हैं, तो धीरे धीरे सब डालने लग जाते हैं। मेरे को ये नहीं मालूम कि जेब में पैसे लेके आते क्यों हैं यार। सब्जी ले लेंगे, कुछ बाहर का ले लेंगे, मेरे काम निपटाना है जीव को। तब भी इस काल में धारण नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का अतिशय भी प्रकट नहीं होता है, और दुष्कर्म बराबर दुख देते ही रहते हैं, उदय आता है। इसलिए अंतरंग में शुद्ध चैतन्य स्वरूप से गुप्त मन, ये मूल बात है। इतनी देर में आत्मा ही परमात्मा है, चैतन्य देव है, जिनराज है, ये सब बातें अंदर में सुनने पर उसका परिणति में भारी क्रांति पैदा होती है जीव। और इसीलिए जिन मंदिर है, आजकल मोबाइल ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या कि प्रवचन में वहीं बैठ के सुन लेंगे, और मोबाइल पे शिखर जी देख लेंगे, और मोबाइल पे सब भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कलश भी देख लेंगे। मंदिर आए काय के लिए? पहले बड़ी मुश्किल से आता था। बहुत समझदार होए तो, नहीं तो उसको तो बहाना मिल गया, कोरोना चल रहा है, अब मंदिर काय के लिए जाए, यहीं दर्शन कर लेते हैं। ये सही बात है। पंचम काल का जीव है ये, उसका मन विषय कषाय में लगता है, और 50 माथे पे बोझा है उसके, बैठा यहाँ है तो क्या करे। वहां भी घर पे भी ऐसे ही करता है, और मौका मिल गया ना उसको, कोरोना का मौका मिल गया कि भैया सरकार ने बना कर दिया, मंदिर में नहीं जा सकते तो हम क्या करें। अब वो आदत पड़ गई, यही अच्छा अपने को दर्शन। वो भी बहुत समझदार हो तो, नहीं तो बहाना है, कनक किधर किधर जाता है भाई। क्या कहते हैं, जोर से बोलो। हैं? हाँ ये हाँ, कितनी जरूरत नहीं है, मोबाइल से बात कर लिया, कौन जाए वहां इतनी दूर। कैसी तबीयत? ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने?
ठीक हो गए क्या आप? वाह, अरे ऐसे ही चल रहा है। इसलिए अंतरंग में शुद्ध चैतन्य स्वरूप से गुप्त मन को धारण करने वाले मुझसे भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं, एकमात्र इतना मंत्र है। निज भर का भेद ज्ञान हो जाए, इतना ही मूल भेद ज्ञान की कला है। अंदर शीतल चित्त भयो, जिन्हें चंदन सजेगा शीतल हो जाएगा जी, अंदर ही अंदर। अपरंपार महिमा है भेद ज्ञान की। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, बोला हो गया। पहले लिखा था यहाँ पे, लिखा ही था यहाँ पे, सारा मिट गया, अब नया नया हो गया। पहले अच्छा करते थे अपन, अष्टमी को ये पढ़ते थे, अष्टमी चतुर्दशी को बराबर पढ़ते ही थे। यही स्वाध्याय है। बस आखिरी लाइन है, इतनी देर बैठ गए, धन्यवाद। आखिरी लाइन सुनते जाना बस। इसलिए अंतरंग में शुद्ध चैतन्य स्वरूप में गुप्त मन को, यही इलाज है एकमात्र, और इसी का ही पुरुषार्थ है जीव को। इसी में अनंत पुरुषार्थ धारण करने वाले मुझसे भिन्न समस्त पदार्थ पर है। अब कौन से पदार्थ को जोड़ा? जब शरीर ही पर है तो बाकी अपना कैसे होगा? इतना समझा लिया जीव ने अपने को, तो समस्त पदार्थ पर है तथा उनसे मुझे किसी प्रकार का प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है, और आत्मा में जितना विश्रांति करेगा उतना सुख बढ़ते ही चला जाएगा। कौन रोके? जीव बना हुआ सुख की खान है, बना हुआ परमात्मा है जीव। इसका भान होते से ही फिर क्या प्रयोजन रह गया? इसलिए हर क्षण अपनी पर्याय में शांति आनंद बढ़ता ही जाएगा। उसी का नाम गुणस्थान की बढ़ोतरी है। विशेष बात चलेगी। विकार का हेतु दो पदार्थों का संयोग, लेकिन मैं तो केवल आत्मा हूँ। दो पदार्थ दिखे तो दो को अलग अलग देखे तो जड़ कर जाएगी, लेकिन दो दूसरे पदार्थ में अपनापन करे, बस वो जड़ है। कल चलेगी।